बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि अल्लाह करीम ने इंसान की नाफ क्यों बनाई है, नाफ के फ़ायदे क्या हैं, इस ख़ास पॉइंट पर अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है। जैसा कि हर ख़वातीन व हज़रात, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े के साथ ये पॉइंट यानी नाफ लाजमी है, तो इसके बारे में मालूमात जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल दीनी मिसाइल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सके। जी नाज़रीन, नाफ अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है। साइंस के मुताबिक सबसे पहले इंसान की तख्लीक इन नाफ से ही बनती है, जो फिर एक कार्ड के ज़रिए माँ से जुड़ जाती है और इसी ख़ास तोहफ़ा से जो बज़ाहिर एक छोटी सी चीज़ है मुकम्मल इंसान बन जाता है। सुभान अल्लाह, नाफ का सुराख एक हैरान कुन चीज़ है। साइंस के मुताबिक एक इंसान के मरने के बाद 3 घंटे तक नाफ का ये हिस्सा गर्म रहता है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ से बच्चे को माँ के ज़रिए खुराक मिलती है। बच्चा पूरी तरह से 270 दिनों में मुकम्मल हो जाता है, यानी 9 माह में। यही वजह है कि हमारे तमाम रगें इस मकाम से जुड़ी होती हैं। इसकी अपनी खुद एक ज़िंदगी रगें मौजूद होती हैं। हमारे जिस्म में मौजूद रगें अगर फैलाई जाएं तो ज़मीन के गिर्द 2 बार घुमाई जा सकती हैं। ये दर्ज झेल बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मसलन आँख अगर सूख जाए, सही से नज़र ना आता हो, पता सही काम ना कर रहा हो, पित्ता सही काम ना कर रहा हो, पाँव या होंठ फट जाते हों, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए, बाल चमकाने के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, सुस्ती, जोड़ों के दर्द और स्किन का सूख जाना वगैरह। अब इसका आसान तरीका जो है इन बीमारियों के लिए नाफ से हम कैसे कर सकते हैं। इसका तरीका यह है कि आँखों के सूज जाने या सही नज़र ना आने की सूरत में रोज़ रात को सोने से पहले 3 कतरे खालिस देसी घी या नारियल के तेल के नाफ के सुराख में टपकाएं और तकरीबन 1.5 इंच सुराख के इर्द गिर्द लगाएं। घुटनों की तकलीफ दूर करने के लिए अरंडी के तेल के 3 कतरे सुराख में टपकाएं और इर्द गिर्द भी लगाएं। कपकपी और सुस्ती दूर करने के लिए और इसके साथ साथ जोड़ों के दर्द में फाके के लिए, जिल्द के सूख जाने को दूर करने के लिए सरसों के तेल के 3 कतरे नाफ में इस्तेमाल करें। अब अक्सर लोगों के ज़हनों में ये सवाल आ रहा है कि नाफ के सुराख में तेल क्यों डाला जाए। नाफ के सुराख में अल्लाह ने ये खासियत रखी है कि जो रगें जिस्म में अगर कहीं सूख गई हों तो नाफ के ज़रिए तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे वो दोबारा खुल जाती हैं, नरम हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चे के पेट में अगर दर्द हो तो हींग और तेल मिक्स करके इसके नाफ के गिर्द लगाएं। चंद मिनटों में अल्लाह के करम से आराम आ जाएगा। इसके साथ साथ तनाव की कमी के लिए तेल नाफ में इस्तेमाल किया जाता है। कान में साएं साएं की आवाज़ें आती हैं तो सरसों के तेल 50 ग्राम में तुखम हरमल 2 अदद पीस कर नाफ में 15 दिन लगाएं तो साएं साएं की आवाज़ें आना ख़त्म हो जाती हैं। जबकि क़ुव्वत समात की कमी दूर करने के लिए सरसों के 50 ग्राम तेल में 20 ग्राम दालचीनी पिसी हुई मिलाकर इसको जलाकर तेल नाम में लगाने से क़ुव्वत समात में बेहतरी आती है। 50 ग्राम सरसों के तेल में 50 ग्राम कलवंजी का तेल हल्का गर्म करके ठंडा करके लगाने से 2 माह में पेट कंट्रोल हो जाता है। अगर नहाने के बाद जैतून का तेल नाम में लगाएं तो एलर्जी और ज़ुकाम नहीं होता और यह नुस्खा बड़ा कब्ज़ कुशा भी है, बशर्ते के इस्तेमाल मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए। यानी ये देसी जो टोटके होते हैं ये भी होम्योपैथिक की तरह लॉन्ग टर्म होते हैं। इनको आप 1 या 2 दिन के इस्तेमाल से अगर छोड़ देंगे तो कोई अफाका नहीं होगा। अगर मुस्तकिल मिजाजी से करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कोई भी ऐसी तकलीफ़ नहीं होगी और आपकी रगें और पट्ठे जो है वो भी खुल जाएंगे और इनमें जो अकड़ाव है वो ख़त्म हो जाएगा। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।